तो अभी आरव और रिपिल दोनों जिम में हैं। सुबह के 7:30 हो रहे हैं। ये कुछ जिम है अपना जिंजर होटल का। ओए सो गया तो नीचे नहीं गिरे वो। कैलोरीज 41.5 कर। मेरे ऊपर नहीं दूंगा तो थोड़ा देर। बहुत अच्छे हैं। तो ये सुबह का ब्रेकफास्ट है हमारा, देख सकते हैं। फिर हेल्दी ब्रेकफास्ट है। रिपिल ठीक है मम्मी मुस्कुराइए आप लखनऊ। तो अभी हम चेकआउट कर रहे हैं होटल से। चलो आ जाओ बाबू। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं अपने होटल से। आगे हम लोग का जो रूट रहेगा वो पूर्वांचल के बाद हम लोग वाराणसी से कट जाएंगे, वाराणसी की तरफ निकल जाएंगे सुल्तानपुर होते हुए, क्योंकि पूर्वांचल जहाँ ख़त्म होती है बक्सर के पास में, उधर से रूट बहुत कंजस्टेड है। तो ये नया रूट आप लोग को मैं इस बार जाते समय दिखाता हूँ। नहीं बस चलिए निकल रहे हैं। अभी हम लोग लखनऊ सिटी को पार कर रहे हैं और काफ़ी खूबसूरत सिटी है, आप देख सकते हैं चारों तरफ बहुत ही क्लीन सिटी है। थोड़ी देर में हम पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को ज्वाइन करेंगे और सुल्तानपुर वाले कट से निकल करके वाराणसी होते हुए हम लोग घर जाएंगे। अभी हम पूर्वांचल को ज्वाइन कर रहे हैं। ये देखिए रैंप बना हुआ है नीचे से डायरेक्ट पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को ऊपर में जाने के लिए। और गाड़ी में पेट्रोल थोड़ा कम है
तो अभी मैंने लोकल से एक पूछा तो उसने बताया कि यहाँ से 19 किलोमीटर आगे एक पेट्रोल पंप है। जस्ट लखनऊ से आप पूर्वांचल ज्वाइन करिएगा तो 19 किलोमीटर आगे एक पेट्रोल पंप है। तो उसके भरोसे पे बस निकल गए, देखते हैं आगे। हालांकि 19 किलोमीटर तो अभी चल जाएगी आराम से। जैसा होता है आपको अपडेट करते हैं। तो ये कुछ नज़ारा है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का। जब भी आप लखनऊ से पूर्वांचल को ज्वाइन करेंगे तो इस तरह के कुछ देखने को मिलेगा रोड पे सीनरी जो है। और इस पे अभी ट्रैफिक नहीं है, बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं है। आते समय तो हम रात को आए थे इधर से, और जाते समय भी दिन में जा रहे हैं। बस आपको इक्की दुक्की बस और इक्की दुक्की गाड़ियाँ ही दिखेंगी। तो आगे हम भी इसको छोड़ देंगे सुल्तानपुर के आसपास में। सुल्तानपुर यहाँ से 103 दिखा रहा है। तो चलिए पहले पेट्रोल लेते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं। तो आप लखनऊ से पूर्वांचल की तरफ जा रहे हैं तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे ये पहला पेट्रोल पंप है जो कि चालू हो चुका है, और हम यहीं से पेट्रोल फिल करवाएंगे आज। अच्छा पेट्रोल पंप है ये, देख सकते हैं। अभी हमें 3000 का पेट्रोल यहाँ से डलवाने के लिए बोला है। कब चालू हुआ भैया ये पेट्रोल पंप? हो गए 1 साल। 1 साल हो गया। अभी तो लास्ट टाइम आए थे तो इधर से चालू नहीं था आपका? नहीं, असल में दूसरे क्लास था ना, तो नहीं डालता था। अभी 3 महीने से बढ़िया तेल पड़ने लगा। अच्छा, इसीलिए नहीं होता था। पानी होने का बोतल मिल जाएगा ना? उसमें बोतल मिल जाएगा वाला है। आरओ का पानी है। आरओ का पानी भी है? चलिए आरओ का पानी भी ले लेते हैं। बहुत अच्छा पेट्रोल पंप बना है ये। यहीं से पेट्रोल फिल करवा लेते हैं, फिर आगे निकलते हैं, आपको बताते हैं आगे। पेट्रोल पंप देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया पेट्रोल पंप है ये। न्यूली कंस्ट्रक्टेड है, इसीलिए साफ सुथरा है। यही सुल्तानपुर वाला कट है। अब यहाँ से हम पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को छोड़ रहे हैं, और ये जो है हमें लेकर के जाएगी कौन सा रूट है ये, टुवर्ड्स NH30 के तरफ। तो यहाँ से जमशेदपुर अराउंड 700 किलोमीटर के करीब में है, और टाइम बता रहा 15 घंटा और लगेगा यहाँ से। तो रात के करीब हम लोग एक्चुअल टाइम के हिसाब से 2 बजे के करीब में पहुँचेंगे। देखते हैं कितने बजे तक पहुंचते हैं। और इस तरह की कुछ सड़कें हैं जब सुल्तानपुर के लिए आप पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को छोड़िएगा। चलिए, ये रूट हमारे लिए बिल्कुल नया है, क्योंकि मैं इस रूट से कभी आया नहीं हूँ। और मैं डायरेक्ट लास्ट टाइम जब आया था मैं, तो बनारस, इलाहाबाद, रायबरेली होते हुए लखनऊ गया था। तो इस बार लखनऊ से कुछ दूर 100 किलोमीटर सुल्तानपुर तक आया। उसके बाद से सुल्तानपुर से वाराणसी होते हुए जमशेदपुर जा रहा हूँ। तो ये बिल्कुल नया रूट है। चलिए आपको दिखाता हूँ कैसा रहता है। तो जैसे ही आप पूर्वांचल को छोड़ेंगे, सुल्तानपुर की तरफ उतरेंगे, तो ये आपका पहला टोल आएगा। और पता नहीं यहाँ कितना पैसा कटेगा, देखते हैं। जैसा होता है आपको बताते हैं कितना पैसा ये लोग काटते हैं यहाँ पे, या फ्री में जाने दे देते हैं। फ्री में तो देंगे नहीं, समाज सेवा तो कर नहीं रहे हैं। काट लो भैया, काट लिए। काटने में देरी नहीं करते हैं ये लोग।
पैसा काटने में 1 सेकंड का भी टाइम नहीं लगता है। तो इस तरह का सिंगल लेन हमें मिला है आफ्टर पूर्वांचल जो है, और ये हमें डायरेक्ट कनेक्ट करेगा सुल्तानपुर भया वाराणसी के थ्रू। हम निकलेंगे उधर अपना डोभी गया होते हुए सीधा जमशेदपुर के लिए। तो ये बिल्कुल नया रूट है हमारे लिए, पहले हमने कभी भी इस रूट को एक्सप्लोर नहीं किया है। तो आज आप देखिए इस रूट को, क्या क्या इस रूट में है क्या नहीं है। आप भी आ सकते हैं या नहीं आ सकते, कैसा हमारा एक्सपीरियंस रहता है, सब कुछ मैं इसमें शेयर करूँगा आपको। तो गूगल ने हमें डबल लेन से ये 4 लेन रोड में कनेक्ट कर दिया है, और रोड की कंडीशन ठीक ठाक ही है। थोड़े बहुत हम्स हैं इस पे, लेकिन ठीक है। और यहाँ से बनारस का डिस्टेंस दिखा रहा अराउंड 120 किलोमीटर के करीब में। तो अभी 2 बज रहे हैं, अराउंड 4 बजे तक हम जो है बनारस पहुँचेंगे, 3:30-4 बजे तक। इस रोड पे सिर्फ ट्रक्स और इक्की दुक्की गाड़ियाँ ही दिख रही हैं, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है इस पे। अभी हम NH-19 पे हैं, और ये रूट हमने बनारस से लिया है, और ये रूट हमें सीधा सासाराम होते हुए हजारीबाग होते हुए रांची तक पहुंचाएगी। तो काफ़ी स्ट्रेट रोड है, बीच बीच में कहीं कहीं डाइवर्जन्स वगैरह बने हुए हैं। तो अभी रोड के मरम्मत के काम कहीं कहीं चल रहा है, कहीं कहीं ओवर ब्रिजेस का काम भी इसमें चल रहा है, लेकिन रोड ओवरऑल स्मूथ है, आपको इसमें कोई बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। अभी हम सासाराम के आसपास हैं, और घर पहुंचने का जो टाइमिंग एज पर गूगल दिखा रहा है वो अराउंड 3 बजे सुबह तक पहुंचेंगे। अभी समय हो रहा है 9 बज रहा है। तो लग रहा है कि आज नाइट ड्राइव होगा। बहुत दिनों से मतलब मैंने कभी अब पूरी नाइट ड्राइव किया नहीं हूँ मैं कभी भी। मैं रात को हॉलिडे के सो जाता था, कहीं भी किसी भी होटल में स्टे ले लेता था। लेकिन अभी घर पास में है और कंफ्यूजन है कि क्या करेंगे। तो देखते हैं, चलता हुआ रोड है, अभी नींद भी आ नहीं रही है, तो पहुंच जाएंगे धीरे धीरे करके। और इस तरह का कुछ अभी शायद पिक्चर क्लियर नहीं आ रहा होगा आपको, लेकिन इस तरह का है। और नाइट ड्राइव का भी अपना ही एक फन होता है। आप धीरे धीरे आराम से चलते रहिए, सड़कें आपको खाली मिलती हैं, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक्स नहीं होते हैं, बस कुछ ट्रक्स वगैरह रहेंगे, लेकिन वो भी उतनी ज़्यादा तादाद में रहते नहीं हैं। तो अभी तो खैर 9 ही बज रहा है और रोड खाली मिलेगा हमें। हमको लगता है कि 9-10 बजे के बाद खाली रोड, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहेगा नहीं, तो हम लोग जल्दी कवर कर लेंगे। बाकी घर पहुंच के आपको बताते हैं हम कितने बजे तक घर पहुंचते हैं। तो रात को लंच के लिए हम यहाँ रुके हैं इस होटल में। ये फैमिली रेस्टोरेंट है, होटल आकाश गंगा इसका नाम है। ऊपर में नाम है, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा। तो अभी एसी वेसी रूम और इतना बढ़िया गार्डन है ना। लोग से बात करो, बहुत अच्छे से कर रहे हैं।
देरी के बाद है। और ऐसा कुछ है, बगल में हाईवे है, इस साइड भी होटल से गाड़ी का हमने बोनट खोल दिया है। तो बहुत ही अच्छा ये होटल है, आप ना लंच कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा एम्बियंस है। अंदर में एसी रूम्स भी हैं। चाय पी, खाना है कि नहीं? रुकने का वाह, यहाँ रुकने की व्यवस्था है, बढ़िया कॉटेज भी है, सब कॉटेज सब भी बहुत ही अच्छा है। वाह, वॉशरूम दिखा एकदम बीच में। जेंट्स, अच्छा यहाँ रुकने की व्यवस्था है। मैं रिकमेंड हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ आकर के एक बार ट्राई करें, लंच करें, काफ़ी अच्छा जगह है ये। Up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons. अभी हम इस नीलकमल ढाबे के पास रुके हैं, बस थोड़ा फ्रेश होने के लिए, चाय पीने के लिए। अभी हम लोग हजारीबाग टोल प्लाजा पार कर रहे हैं। रात के 2:14 हो रहे हैं और रांची यहाँ से 100 किलोमीटर के करीब में है। तो काफ़ी थक गए हैं। ऐसा कुछ टोल प्लाजा का नज़ारा है। सारी गाड़ियाँ अपना लगा करके सो रही हैं, ट्रक वाले, सारे ट्रक वाले अपने ट्रक साइड करके आराम से सो रहे हैं। In 300 meters, continue straight past Hotel Green Park onto Hazaribagh bypass. जोहर माता, ये देखिए रांची 94, रामगढ़ 54। Continue straight past Hotel Green Park onto Hazaribagh bypass.